सो हे देयर, दिस इज मी विराज। और आज के वीडियो में हम एरेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो एरेस क्या होता है? तो एरेस बेसिकली तुम्हारा वो दोस्त वाला अरे यार वो सब नहीं होता। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे आपको अलग अलग वेरिएबल्स मतलब अलग अलग वैल्यू स्टोर करनी है अलग अलग वेरिएबल्स में, तो उससे अच्छा मेथड होता है एरेस को यूज़ करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में आप पहले तो हम अपना वी एस कोड खोल लेते हैं, ठीक है। तो वी एस कोड में मैंने वन डॉट सी पी पी बनाया हुआ है। इसके अंदर इंट वेर 1 इक्वल्स 10, ठीक है। इंट वेर 2 इक्वल्स 20 और इंट वेर 3 इक्वल्स 30, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग मैंने वेरिएबल्स बना लिए, वेर 1 वेर 2 और वेर 3 इंटीजर टाइप के, और इनमें वैल्यूज़ डालिए 10 20 30, ठीक है ना। तो इससे अच्छा मेथड होता है एरेज यूज़ करना। तो एरेज में बेसिकली क्या करते हो आप, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पहले। एरेज का क्या होता है, मान लो मैंने एरे डिक्लेयर किया ARR, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं ARR रख रहा हूँ, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेरे को इसका साइज़ डिक्लेयर करना है। साइज़ क्या होता है, साइज़ बोल रहा हूँ मैं, लेंथ डिक्लेयर करना है। तो साइज़ बेसिकली वो बिट्स बाइट्स वाला होता है, ये लेंथ है। लेंथ मतलब कितने एलिमेंट्स इसमें स्टोर करने हैं। तो कितने एलिमेंट स्टोर करोगे, मान लो 3 एलिमेंट स्टोर करने हैं अपने को, 10 20 30, ठीक है। तो और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर 10 20 और 30, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया अपन ने, एक एरे डिक्लेयर की। एरे को अपन ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, आप ARR की जगह कुछ और भी लिख सकते थे, ठीक है। और एक मिनट, मेरे को यहाँ पे पहले इसका टाइप भी लिखना पड़ेगा। टाइप लिखना हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि एरे में क्या होता है, आप जैसे मैंने इंटीजर टाइप रखा है इसको, तो आप सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही डाल सकते हो, जैसे 10 20 30। अब इसकी जगह मैं कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर या कोई और टाइप का वेरिएबल नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एरे में एक ड्रॉबैक है कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल्स जाते हैं, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि यार ये वैल्यूज़ तो मैंने डाल दी, अब मैं इनको एक्सेस कैसे करूँगा। तो उसके लिए एरे एक काम करते हैं, हाँ, सी आउट एरे 0, ठीक है, और इसको रन करो। तो इसको रन करने पर ये देखो, ये 10 आ गया। तो 10 इसलिए आया क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। मैं बताता हूँ, रुक जाओ, पहले बाकी की दो प्रिंट कर ले। सी आउट एरे ऑफ 1, ठीक है, और सी आउट एरे ऑफ 2, ठीक है। तो ये 3 लिख दिए अपन ने। अब आप स्पेसिंग का मत देखना, यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिंग अभी दी नहीं है, तो चिपक के आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो 10 20 30 तीनों प्रिंट हो गए, ये देखो दिख रहा है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये 0 1 2 क्यों है, 1 2 3 क्यों नहीं है। तो एरे में बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग क्या है, ये या फिर ये तीनों इंडेक्सिंग है एरे की, ठीक है। तो जैसे अपने एरे में 3 एलिमेंट थे, तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 2, ठीक है। ऐसे ही अगर 10 एलिमेंट होते तो 0 से लेके 9 तक चलता, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसको भी अभी कमेंट आउट कर देते हैं। अब बारी आती है, आप इसको मैन्युअली करने से अच्छा एक काम करो, इसको इनपुट में कर सकते हो, ठीक है। तो इनपुट में करने के लिए सबसे पहले अपन को एरे का लेंथ डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मैं काम करता हूँ, इंट n बना लिया, और Cn से मैंने एक इंटीजर इनपुट में ले लिया। जैसे यहाँ पे एरे की लेंथ 3 थी, तो मैं n को 3 मान लूँगा और 3 इनपुट में ले लूँगा, ठीक है। और फिर मैं एक एरे डिक्लेयर करूँगा, इंट टाइप का ही करूँगा, ठीक है, इंट एरे, ठीक है। और इसके अंदर इसका साइज़ एक्चुअल में n रहेगा, लेंथ इसकी n रहेगी, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इतना हो गया। अब अगर आपको इनपुट में लेना है तो उसके लिए अपन को लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे। लूप कौन सा यूज़ करोगे, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं फॉर लूप मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो ठीक है, फॉर लगाया, फॉर
इंट आई इक्वल 0, वही नॉर्मल सा अपना कंडीशन है आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। और अंदर लिखोगे सी इन एरे ऑफ इंडेक्स आई। तो बेसिकली इधर क्या हो रहा है, अपन ने एक पहले तो इंटीजर एन ले लिया जिससे अपन को एरे की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। और फिर एक एरे ऑफ साइज एन ऑफ लेंथ एन डिक्लेयर कर दिया। फिर इसके अंदर हमने क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और इसके अंदर इनपुट में लिया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जब आई की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू मान लो 3 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब 0 है तो 0 लेस देन 3 चेक करेगा, पहले ये कंडीशन पहले चेक होगी, ठीक है। जैसे ये कंडीशन ट्रू निकलेगी, ठीक है, 0 छोटा है 3 से अभी, तो अंदर चल जाएगा, अपन इधर आ जाएंगे तो एरे ऑफ 0, ठीक है, मतलब 0 इंडेक्सिंग वाला एरे भर जाएगा, उस पर अपन इनपुट दे देंगे वैल्यू 10, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस से 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से चेक करेगा 1 लेस देन 3 है कि नहीं, तो हाँ 1 लेस देन 3 है, तो फिर से एरे विथ इंडेक्सिंग 1 अपन इनपुट में दे देंगे। इसके बाद फिर से आई प्लस प्लस होके आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से चेक करेगा अब ये लूप में कि 2 लेस देन 3 है कि नहीं है, तो हाँ अभी भी है, तो फिर से अंदर आके एरे विथ इंडेक्सिंग 2 ये इनपुट में ले लेगा। इसके बाद जैसे ही आई प्लस प्लस होगा तो 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसके बाद 3 लेस देन 3 नहीं होता, ठीक है, 3 और 3 बराबर होता है, तो ये लूप रुक जाएगा। तो अपनी वैल्यूज़ कौन कौन सी आ जाएगी, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2, ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी अपने पास। अब इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इधर। क्या गड़बड़ की है, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैंने सिर्फ एर लिख दिया है, ठीक है। आप इधर एरे है मतलब बराबर, इधर डिक्लेयर बस नाम अलग कर दिया था मैंने, ठीक है, नाम सेम बस होना चाहिए, कुछ भी नाम रखो। और फिर से रन करते हैं। तो हाँ, अब यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं। अब मैं यहाँ पे पहले n इनपुट में दूंगा, तो n अपना 3 मान लिया है ना, और नेक्स्ट लाइन में 10, फिर 20, फिर 30। इसके बाद देखो प्रोग्राम एंड हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ इनपुट वाला पार्ट लिया, अभी आउटपुट नहीं दिया है। तो आउटपुट के लिए कुछ नहीं, फिर से फॉर लूप को ही कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको चेंज करके सिंपली अपन ने सी आउट लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी अपन इनपुट में देंगे वो आउटपुट में मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे अपन स्पेसिंग भी दे देते हैं, ठीक है। ये स्पेस देंगे तो 10, 20, 30 जो अपन को आउटपुट में मिलेगा वो स्पेस होके मिलेगा। तो अब इसको फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पे अपन वैल्यूज़ डालेंगे 3, ठीक है, और एक लाइन में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस स्पेस देना पड़ता है, ठीक है। अब इसको एंटर करो तो हाँ ये देखो आउटपुट में अपन को 10, 20, 30 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही अपन एरेज़ का इनपुट लेते हैं, और एरे के और टाइप भी होते हैं, 2D एरेज़, 3D एरेज़, बट वो एडवांस C++ में आता है। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए इतना पार्ट इनफ होगा। और एक और चीज़ होती है, जैसे इसको मैं काम करता हूँ, कमेंट आउट अभी कर देता हूँ, कमेंट आउट नहीं करते, चलिए हाँ आगे ही लिख देता हूँ मैं लिखूँगा सी आउट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा साइज ऑफ एरे, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे को एरे का साइज़ मिल जाएगा। साइज़ क्या होता है, वो जैसे इंटीजर का 4 होता है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग का अलग अलग होता है। तो इधर कितना साइज़ मिलना चाहिए, इधर अपन को 12 मिलना चाहिए, क्योंकि 3 एलिमेंट्स रखे, हर एक का साइज़ है 4, ठीक है। तो अपन को 12 आउटपुट में मिलना चाहिए। तो यार फिर से अपन को इनपुट में देना पड़ेगा 3 के बाद 10, 20, 30। तो आप ऐसा कंफ्यूज मत हो ना, मैं अलग लाइन में भी दे सकते हो इसको और सेम लाइन में भी दे सकते हो, बस स्पेस होना चाहिए बीच में, ठीक है। और इसको रन करोगे तो पहले तो उनको 10, 20, 30 ये सब इन आउटपुट में मिल गया। उसके बाद देखो 12 आया, जैसे मैंने बताया था 4 × 3 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 4 होता और 4 वैल्यूज़ आप डालते तो उसके बाद 4 4 16 हो जाता, ठीक है। तो ये अपन को साइज़ मिल गया। और लेंथ निकालने की वैसे आपको ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अपन ने n इनपुट में दे रखा है। फिर भी अगर आपको लेंथ निकालनी है तो उसका शायद एक और तरीका है, इसको अपन करके देखते हैं। ये बेसिकली मैंने लॉजिक बस लगाया है साइज़ ऑफ एरे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे अपन, डिवाइडेड बाय
साइज ऑफ एरे एट इंडेक्स 0। ठीक है, अब इसको एक बार और रन करके देखते हैं। वैल्यूज़ डाल दो 3, 10, 20, 30। ठीक है, तो ये देखो ये 3 आ गया यहाँ पे लास्ट में। 3 इसलिए आया क्योंकि लेंथ उसकी 3 है। तो बेसिकली क्या किया हमने, साइज़ ऑफ एरे अपना 12 आया था। ठीक है, इतना तो याद है। और उसके बाद ये साइज़ ऑफ एरे विथ इंडेक्स 0, इसका मतलब क्या है, जो साइज़ ऑफ एरे एरे ऑफ इंडेक्स 0, इसमें क्या डला है, इसमें इंटीजर डला है। ठीक है, तो उसका साइज़ कितना होता है 4, तो उसका साइज़ 4 होता है, इसके कारण इसकी वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, तो जैसे ही 12 4 से डिवाइड हुआ अपन को 3 मिल गया। तो बस इतना सा लॉजिक था उसमें। एनीवेज इतना ही था एरेज वाले पार्ट में। अब अपन चलते कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक कर देना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब एक प्रोग्राम बनाते हैं सम निकालने का। ठीक है, तो मैंने पहले से बना के रखा है जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो सम बनाने के लिए अपन को पहले तो एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहीं से छाप लो। ठीक है यार, अब मुझे कमेंट में बताना आप में से कौन कौन आलसी हो मेरे जैसे, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो इतना पार्ट अब समझ गए आप कि मैंने एन डिक्लेयर किया, इनपुट में ले लिया एन। ठीक है, फिर उसके बाद एरे ऑफ साइज एंड मैंने डिक्लेयर कर दिया और फिर मैंने उसको इनपुट में ले लिया। इधर तक क्लियर है। अब इसके बाद मैंने इंट सम इक्वल 0 डिक्लेयर किया। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, जैसे अपन एरे का साइज अपन ने 3 रखा था और अपन ने 3 वैल्यूज़ डाली थी 10, 20, 30। तो इस प्रोग्राम में क्या करना है, अपन को 10 + 20 + 30 = 60। तो 60 अपन को प्रिंट करना है। ठीक है, तो ओवरऑल जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम प्रिंट करना है। तो अब क्या करेंगे, अपन एक और फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे अपन ने सम डिक्लेयर कर दिया, सम इक्वल 0 डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और इधर इंट i = 0, i <n i++। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे सम इक्वल्स सम प्लस एरे ऑफ i। ठीक है, तो इसमें क्या होता जाएगा, जितनी बार लूप चलेगा, कितनी बार लूप चलेगा, 3 बार, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। तो जितनी बार लूप चलेगा सम की वैल्यू ऐड होते जाएगी। ठीक है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे, यहाँ प्लस इक्वल्स टू लगा देते तो भी चलता। ये शॉर्टकट है। ठीक है, जो यूज़ करना हो करो। और लास्ट में सी आउट सम कर देते हैं अपन, सी आउट और सम। तो अब इसको रन करके देखते हैं। कुछ मिस्टेक कर दी। अच्छा यार, फिर से चलो कोई बात नहीं यार, मैं इंसान हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हाँ, अब करते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि मैं बार बार 10, 20, 30 क्यों डाल रहा हूँ, ऐसे यार इजी लगता है। ठीक है, तो देखो आउटपुट में 60 मिल गया क्योंकि इसका सम है 30 + 20 + 10 जो कि होता है 60। ठीक है, तो ये अपन ने सम निकाल दिया। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए भी होता है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक और इंट प्रोडक्ट इक्वल्स, इसको अपन 0 से नहीं 1 से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में यार अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर ही 0 हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा फिर तो। और एक काम करते हैं, यहीं पे अपन प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट इनटू इक्वल्स एरे ऑफ आई। ठीक है, तो इस वाली स्टेटमेंट से जो प्रोडक्ट वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर किया है उसके अंदर ये सब मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जितने एरे ऑफ इंडेक्स आई है 0, 1, 2 ये सब आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो इसको एक बार फिर से अपन रन करके देख लेते हैं। तो 3, 10, 20, 30। एक मिनट मैंने आउटपुट में ही नहीं दिया। तो इसी के बाद अपन स्पेस दे के फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब 10, 20, 30, तो देखो 6000 आ गया। ठीक है,
क्योंकि ये हो जाएगा 30 × 20 कितना हो जाएगा 600, ठीक है, उसमें ×10 करेंगे तो 6000, ठीक है। तो अब आप सम और प्रोडक्ट निकालना समझ गए होंगे, ठीक है। तो इससे ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होता है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको और क्वेश्चन करना है तो नेट पे जाके सर्च करो यार, एरे क्वेश्चंस फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो मुझे इतने सही लगे 2-3, तो अभी मैं कराऊँगा 1-2 और। तो एनीवेज इतना तो अगर आपको क्लियर होगा तो सही है, अगर नहीं है तो कमेंट कर दो। इसके बाद हमको करना है ऐड टू एरेज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, 2 एरेज डिक्लेयर करनी है, ठीक है। 2 एरेज डिक्लेयर करूँगा ऑफ सेम साइज, ठीक है, मैं सेम लेंथ। तो सेम लेंथ मतलब लेंथ मैं दोनों की n ही रखूँगा, ठीक है। और इधर मैं 1 कर देता हूँ, और ऐसे ही इंट एरे 2 और फिर से साइज़ n, ठीक है। तो इधर मैंने 2 एरेज डिक्लेयर कर ली, एरे 1 एरे 2। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली इन 2 एरेज के जो पर्टिकुलरली एलिमेंट्स हैं, जैसे इसका इंडेक्स 0 वाला और इसका 0 वाला, ये एडअप होके किसी तीसरे एरे में चले जाएंगे। तो तीसरा एरे भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट एरे 3, और इसका साइज़ भी ऑब्वियसली n ही रहेगा, क्योंकि वो दोनों ऐड होंगे तो एलिमेंट्स कहाँ बदलने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम ही रहेंगे। अब अपन को क्या करना है, बेसिकली पहले अपन एरे 1 को इनपुट में ले लेंगे, है ना। एरे 1 को इनपुट में लोगे, उसके बाद एरे 2 को भी इनपुट में लोगे, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। वन ने एरे 1 2 3 डिक्लेयर कर दिया ऊपर, ठीक है, और एरे 1 को इनपुट में ले लिया और एरे 2 को इनपुट में लिया। अब आप लोग सोच रहे हो एरे ऑफ 3 का क्या करना है, ठीक है, सॉरी एरे 3 का क्या करना है। तो इसमें इसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर से यही फॉर लूप, इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर लिखोगे सी आउट, नहीं सी आउट नहीं लिखोगे, इसके अंदर आप लिखोगे एरे, ठीक है, एरे ऑफ 3, और इसका इंडेक्स कौन सा रहेगा, इसका इंडेक्स आई रहेगा, ठीक है। और इधर लिखोगे एरे ऑफ 1, इसका भी इंडेक्स आई रहेगा, और एरे ऑफ 2, इसका भी इंडेक्स आई रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले आई 0 रहेगा, ठीक है ना। तो इसका 0 वाला जो भी रहेगा और इसका 0 वाला जो भी रहेगा, ये दोनों ऐडअप होके इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये एम्प्टी वाला एरे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अभी 0 है, ठीक है ना। इसको मैं नीचे लिखता हूँ। जैसे मान लो मैं एरे ऑफ 1 डिक्लेयर करता हूँ 10 20 30, ठीक है। एरे 1 मैं डिक्लेयर करूँगा 10 20 30, ये 3 वैल्यू डालूँगा, और भी वैल्यू डाल सकते हो बट अभी अपन 3 ले रहे हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू 3 मान रहे हैं, तो 10 20 30 इसकी मान लेते हैं, और 40 50 60 इसकी मान लेते हैं, और इसका रहेगा 0 0 0, मतलब ये एम्प्टी वाला एरे है, क्योंकि अपन ने इसको इनपुट में भी कुछ नहीं दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहता है। तो ठीक है, तो ये रहेगा, यहाँ पे अपन कमेंट बना लेते हैं, और इसकी वैल्यू रहेगी 10, क्योंकि एरे अभी अपन 0 वाला इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है ना। आई की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अपना 40, ठीक है, 40। तो ये दोनों ऐडअप होके इसका जो आई 0 रहेगा उसमें डाल देगा 50, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आई इक्वल 0 के लिए, और ज़्यादा गैप हो गया शायद, ठीक है। रेफरेंस के लिए ये मैं कमेंट कुछ काम का नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए। ऐसे ही जैसे आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये 20, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 50। ये मैंने मन से वैल्यूज़ डाली है, ठीक है ना। एरे ऑफ 1 में, एरे 2 के फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू 50 डाली थी, और एरे ऑफ 1 के पहले इंडेक्स में, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स में, अरे यार समझो आई की वैल्यू जब 1 है तब इसकी वैल्यू 20 डाली। तो इधर और एग्जाम्पल के लिए आपको
थोड़ा क्लियर हो जाए। एरे 1, ठीक है, इसमें मैंने क्या वैल्यूज़ डाली है, 10, 20 और 30, ठीक है। और ऐसे ही एरे 2 रहेगा, उसमें वैल्यूज़ क्या डालूँगा मैं, 40, 50, 60। आई नो मैंने यहाँ पे ये साइज़ नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, तो वो अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप नॉर्मली वैसे लिखना, ठीक है, ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आई इक्वल 0 के लिए 10 हो गया और 40 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आई इक्वल्स 1 के लिए 20 हो गया और 50 हो गया, है ना। फिर इनका सम क्या हुआ, इनका सम हो गया 70। ऐसे ही आई इक्वल्स 2 के लिए होगा, ये आई इक्वल्स 2 के लिए क्या सम हो जाएगा, 90 होना चाहिए, है ना। 90 कैसे, ये बेसिकली ये 30 है और ये 60 है। तो इतना समझ गए होगे कि ये लूप कैसे काम करेगा। आई की वैल्यू बढ़ेगी, उसके हिसाब से ये इनका सम एरे 3 में आता जाएगा। अब इसको आउटपुट में दे देते हैं, तो फिर से इसको एरे ऑफ 3 कर देते हैं। मैंने कॉपी कर रखा था, ठीक है ना, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है। सी आउट और ये लगा दो, और एक काम करते हैं अपन, वो स्पेसिंग लगा देते हैं जिससे सुंदर दिखेगा। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करो और वैल्यूज़ डाल दो 3, और यहाँ पे पहले डाल दिया 10, 20, 30 और नेक्स्ट लाइन में 40, 50, 60। तो अब रन किया तो देखो एकदम सही आ गया, 50, 70, 90, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ 50, 70 और 90 मिल गए अपन को। तो इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम बची अपनी, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसमें बेसिकली अपन को एरे का तो इसके बाद अब लास्ट प्रॉब्लम बची है। तो इसमें बेसिकली अपन को एरे का रिवर्स में प्रिंट करना है। जैसे एलिमेंट्स डाले अपन ने ऑर्डर में 10, 20, 30, तो अपन को प्रिंट करना है 30, 20, 10। तो वो कैसे करोगे, तो पहले तो यार कॉपी मार लेते हैं कहीं से, ठीक है। इतना पार्ट कॉपी कर लो, इतना पार्ट सेम है हर जगह इनपुट लेने तक, ठीक है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लिया अपन ने। आई एम वेरी वेरी आलसी, सॉरी गाइस, ठीक है, समझ गए इतना। इसके बाद क्या करना है, अपन ने इनपुट ले लिया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। अब अपन को बस आउटपुट में डालना है। तो सिंपल है, लूप को अपन उल्टा चला देते हैं। वो कैसे, इंट आई इक्वल्स n-1। n-1 इसलिए क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा n-1 तक ही जाती। जैसे यहाँ पे 3 थी तो अपनी इंडेक्सिंग 2 तक ही गई थी, ठीक है। और फिर क्या करो, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब i की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए। और यहाँ मैं कर दूँगा i माइनस माइनस। तो बस कुछ नहीं किया मैंने, ये लूप जो चल रहा था इसी को उल्टा लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सी आउट एरे ऑफ आई। तो मैं आप लोग ये भी कर सकते हैं, अलग से एक और एरे बना लिया, उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दी उल्टी वाली, फिर प्रिंट कर दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी सही मेथड है। बट मैं यहाँ डायरेक्ट आउटपुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे अपन ने 3 डाला, 10, 20, 30। तो देखो 30, 20, 10 आ गया। यहाँ पे और अच्छा दिखाने के लिए इसको स्पेसिंग दे दो, चलो ठीक है, खुश। फिर से अपन ने इसमें डाली वैल्यू, चलो इस बार तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ 5 डाल देता हूँ। बहुत सोच रहे होगे यार भैया कब से 3 डाल रहे हो और कोई नंबर नहीं है क्या, ठीक है, 40, 50। तो आप देखो रिवर्स में प्रिंट हो गए, ठीक है। तो यार ऐसे ही आप बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ खेल सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स के परसेंटेज निकालने का एक एरे लो, मतलब जितनी भी एरे लेना है साइज़ लेना, जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 5 साइज़ ले लो उसका, और उसके बाद इंडिविजुअली वैल्यूज़ ले लो, ठीक है, जितने तुम्हारे मार्क्स आए। मान लो 100 में से मार्क्स ले लो जितने भी आए, फिर उसका परसेंटेज निकाल के प्रिंट कर दो। सम निकालोगे फिर उससे परसेंटेज निकल ही जाएगा, फिर प्रिंट कर दोगे। तो ऐसे ही बहुत सारे टाइप के सवाल होते, करते रहना अपना। और
सर्च करोगे, आप गूगल में सर्च करोगे तो मिल ही जाएंगे। तो यार अभी तक आपके एरेज के बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होगे यार मैं तो हमेशा फॉर लूप ही यूज़ कर रहा हूँ, तो और कोई लूप नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। तो उसके लिए क्या 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 कर सकते हो यहाँ पे? अच्छा, यहीं पे करके दिखाता हूँ मैं। ये देख रहे हो, ये इतना पार्ट आप समझे होगे कि यहाँ पे मैंने इनपुट में लिया है, तो इसकी जगह मैं वाइल लूप भी यूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे? तो यहाँ पे मैंने लगा दिया वाइल और अंदर लिख दिया वाइल आई लेस देन एन। तो जब तक आई छोटा है एन से, एरे ऑफ आई, एक मिनट, सी इन लेना पड़ेगा, सी इन एरे ऑफ इंडेक्स आई। ठीक है, इसको अपन इनपुट में लेंगे। और क्या करना है, आई प्लस प्लस लास्ट में कर दो जिससे आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसमें भी सेम चीज़ हुई है, जो ऊपर वाला लूप है ना उसी को अपन ने वाइल लूप में लिख दिया है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, बस बाकी सब तो सही है। और हाँ, आई को बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये बिल्कुल मत भूलना, इंट आई इक्वल 0। ठीक है, इतना हो गया। इसको एक बार रन करके देख लो। अपन ने जैसे साइज़ 4 डाला, ठीक है, और वैल्यूज़ डाल देते हैं 3, 5, 6, 4। ठीक है, तो हाँ, अपन को 3, 5, 6, 4 मिल गया। और ये 16, 4 तो बाद में जो अपन ने चीज़ें लिखी, साइज़ ऑफ लिखा, साइज़ ऑफ एरे, साइज़ ऑफ कितना है अपना, 16 आया। 16 इसलिए आया क्योंकि 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो 4 4 सा 16 हो गया क्योंकि इंटीजर्स है। ठीक है, और ये लास्ट में 4 आया, मतलब 4 एलिमेंट्स हैं। वो कैसे आया, इसके कारण आया। ठीक है, इससे आया 16 और फिर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाय 4, ये लास्ट वाला 4 ऐसे मिला था वन को। ठीक है, तो यार बस इतना ही था इस वाले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी देखो 500 होने ही वाले हैं, तो जल्दी जल्दी 500 करवा दो और फिर तो अपन ऊपर जाते ही रहेंगे। आप लोग का सपोर्ट है तो सब होता रहेगा। और अच्छी अच्छी सीरीज़ भी डाल रहे हैं हम लोग, जैसे नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाना सिखा रहे हैं, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में। और वेब डेवलपमेंट का रोड मैप भी डाल रहे हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आप प्लेलिस्ट जाके एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो अब रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।